तो अब मई का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषणों से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाज चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? तो कजाकिस्तान रहा शीर्ष पर। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला? तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र का राजदूत किया गया है नियुक्त? तो माइकल वाल्ट्स को। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीझीनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तो तिरुवनंतपुरम में। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान कितना नंबर पर है? तो 151 नंबर पर है। रामप्पा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? खुनियंग पटामा स्लीडम डक्कुल को। भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो एफसी गोवा ने। उप विजेता कौन है? जमशेदपुर एफसी। 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहाल डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका गया? तो चिनाब नदी को। भारत ने किस देश में निर्मित IGLGS मिसाइल सिस्टम खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। रूस से और कौन सा खरीदा है? तो एक है S-400 खरीदा है रूस से। किस राज्य में विश्व के पहले संरचना ऊर्जा उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना सबसे ज़्यादा अंगदान करने वाला भारत का राज्य है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई। राज्य की लकड़कुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किसने किया है? तो कर्नाटक ने किया है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? सर्वप्रिया सागवान को। जीनोम संपादित चावल किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो UAE करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। सुदीरमन कप 2025 किसने जीता? चीन। उप विजेता कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो शंघाई चीन में शुरू हुआ। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूलपुरम उत्सव मनाया गया? त्रिशूलपुरम उत्सव केरल में मनाया गया। ISA 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। ISA का 123वां सदस्य कौन बना? तो अंगोला बना है।
रंग रंग रंगा रंगछारा रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का बना है। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत ने। भारत ने एक आयुष आयुष भी किया है, आयुष पासपोर्ट लॉन्च किया है। राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा। उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसका स्थापना दिवस मनाया गया? बीआरओ का। 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान कितना है मानव विकास सूचकांक में? तो 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है? तो 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। किसने नया पोप चुना है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो केरल सरकार ने किया है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेले वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? आईएनएस अर्नबला नाम है उसका। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान देश के साथ। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो बिटकॉइन है। अब बीम बिटकॉइन है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुलुलोथ को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को आधार सूचित किया है? तो कर्नाटक ने किया है। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल ने। नाजी जर्मन पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 9 मई 2025 को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो भारत बना है। किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। क्वाड देश ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुला है? तो नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपया 2204.85 करोड़ मंजूर किया है? तो गुजरात ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम USA अटॉर्नी घोषित किया है? तो जिनो पीरे को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्या बाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। अहिल्या बाई होलकर की 10 मई 2025 को 300वीं जयंती थी। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। आदिशक्ति कौन किया? महाराष्ट्र ने। 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हो।
किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना करोड़ किया है? तो 20 करोड़ किया है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पाद को जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पादों को जोड़े हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने शुरू की है। विश्व न्यायवादी संघ सम्मान पदक पाने वाला पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु बने हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र ने किया। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चे को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई पहल शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस में शुरू हुआ। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण दूसरे में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि 5 से बढ़कर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 10 वर्ष कर दिया गया। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। भोरमदेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किस देश में $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो इजराइल में की गई। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? BR गवई। UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को किया गया है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरिवंश चावला को। ब्रिक्स ही होगा CCI क्या? हरिवंश चावला। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा का किया गया। चर्चे में रहा न्यू क्लेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसे टेरिटोरियल आर्मी TA जिसको बोलता है किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 कांस्य, कुल 158 पदक के साथ। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन नादेड़ शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में शुरू हुआ। 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता। ला लीगा 2025 किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा।
किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को? तो सिक्किम का। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो यूएई ने शुरू किया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया है? कौशिक चौधरी को नियुक्त किया है। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान को। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता परवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। किस राज्य ने तसावराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भगत को 86वां ग्रैंड मास्टर बनाया है? तमिलनाडु को। एल.आर. श्रीहरि 86वां ग्रैंड मास्टर बने। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? तो श्रीलंका। शक्ति नाम किसने दिया था? तो श्रीलंका ने नाम दिया था। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगलो हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? तो ब्राजील ने। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का शुरू हुआ? तो चमोली में शुरू हुआ 12 साल बाद पुष्कर। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू नेपाल में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। भारतीय विदेशी व्यापार ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। किस देश में लासा बुखार से के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? तो नाइजीरिया में। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक 9.23 मीटर थ्रो फेंका था में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने सुपरवेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। कहाँ ऑटोमोटिव हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिना रेंडमा ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में। किसने सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्र प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने किया है। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया गया? आईआईटी मुंबई ने किया। भारतीय सेना और एनडीआरएफ मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया? तो असम में किया जाएगा। राहत अभ्यास असम में स्टार्ट किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल ने की है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी 2025 में? तो ब्राजील में की जाएगी। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो गोगला बीच द्वीप में। भारतीय तटरक्षक बल ओलिवी रिडले कछुआ संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया? तो ओडिशा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो भारत ट्रेकोमा मुक्त हो गया है। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत हुई है? तो 17
81% हुआ है। डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GEAPP के साथ समझौता किया है। 2025 को पर्यटन बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? तो सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था से कितने प्रतिशत का योगदान रहा? तो 9%। कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ? तो मणिपुर में। सिरुई लिली कहाँ शुरू हुआ? तो मणिपुर में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0FIR पहल की घोषणा किया है? दिल्ली में किया है। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSSV केंडिया को कहाँ शामिल किया है? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा। 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल के किस पर्वत शिखर को फतेह किया है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848, कहीं कहीं 50 दे देता है। भारत में पहली बार हाथियों की रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया जाएगा? थोपाकुडू, तमिलनाडु में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ स्टार्ट? 1992 में। कहाँ के राष्ट्रपति टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षरित कर इसे कानून बना दिया? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना के। भगवान हनुमान जी की 17 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गुयाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम वर्षों की वकालत अभ्यास का अनिवार्य किया है? तो 3 वर्षों का। 20-22 मई 2025 नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने संबोधित किया। भारत का पहला पूर्णतः साक्षर जिला कौन बना है? तो मिजोरम बना है। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रहक हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो भानु मुश्ताक ने जीता है हार्ट लैम्प के लिए। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़िताओं को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम देने वाली राहवीर योजना की मंजूरी की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति गोल्डन डोम्स मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात में। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विकास सिंह को चुना गया है। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रीय उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीमेंट नीति अधिसूचित किया है? तो महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% घोषणा की गई है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो श्रीलंका में की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा झुपड़ी जंगल के वन भूमि घोषित किया गया, तो महाराष्ट्र। किसने मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केंजिया सैम्बिजिंग, जो कि इंडोनेशिया की है। दुनिया का सबसे बड़ी एरो एक्सप्रेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितना किया? 1200। 1200 से अधिक नहीं होगा एक केंद्र पर। कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। यूरोप में भारत के राजदूत को सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? मणिपुर। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 14 पदक जीता था। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में हुई। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही, ईरान फिल्म इट्स वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है? तो हैदराबाद ने लॉन्च किया है। किस राज्य में यूथालिन मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसकी राजधानी ईटानगर है। नीरज चोपड़ा ने ओर्लो जानुसुकी कुसोशिनविस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है ज़्यादा देर पढ़ने से। किस देश के क्रिकेटर एंजोला मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका से। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों संन्यास ले चुके हैं। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत बन गई है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंट गार्डन स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में। कौन टेस्ट क्रिकेटर में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? जो रूट, जो कि है इंग्लैंड के। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400। किस देश ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। किसने एटीपी दूर पर 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि है सर्बिया के। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ समुदाय रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया। 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्क्वीटन जीतने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कुशी मैनी बन गए हैं। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम को। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो अर्सेन फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीता है। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे
दाहोबा लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात को किया है। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोजिंग आंगमो। जिन थी इसलिए चढ़ गई, ये काल्पनिक बात है। छोजिंग आंगमो किन्नौर जिले के हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। 2025 को स्पाइस योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को, अनुच्छेद 21 के तहत। कौन सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो द्वीप बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओचल सुचाता चुआंगिस्की, जो कि थाईलैंड की है। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 7 चोटियों पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बना है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बना है। मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सारा तेंदुलकर। आप लोग ये बताइएगा थाईलैंड का कौन है? तो मई का करंट समाप्त होता है।